स्वागत है। जो साथी हमारे बीच पधारे हैं मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। प्रमोद सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्याम सोनी जी पधारे हैं, उनका स्वागत करता हूं। प्रहलाद पोटलिया जी हमें वाच कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। राजू मोहता जी का भी अभिनंदन है, स्वागत है। अमित चौरड़िया जी सूरत से हमें, सपना अमित चौरड़िया हमें जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुकेश चौरड़िया जी भी हमें देख रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। परमेश्वर लाल प्रजापति जी का अभिनंदन है। दीपक सैनी जी हमें वाच कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं। मनीष लाहौटी जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं। कैलाश गुप्ता जी, राजेंद्र कुमार बिश्नोई जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। पीयूष टिबरेवाल जी जो मेरे मंच के साथी हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। पुष्प जैन जी हमारे साथ है, उनका भी अभिनंदन है। अंशु गुप्ता जी का अभिनंदन है। निधि वर्मा जी जो ऑटो लिंक के साथ हैं मेरे साथ, उनका भी स्वागत है। विष्णु राठी जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, आसाम में है शायद अभी, उनका भी स्वागत है। आनंद गौतम जोशी जी का अभिनंदन है, स्वागत है। अंशु गुप्ता जी जो ऑटो लिंक की मेरे साथ कार्य करती है, सेवक है, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। देवेंद्र जैन जी का भी अभिनंदन है। अमित शर्मा जी का स्वागत है। ओम सिंह राजपुरोहित जी का स्वागत है। विनोद किला जी एक देश के, दिल्ली के एक नामे जाने समाज सेवी जो एम्स वगैरह कई जगह बहुत अच्छा काम करते हैं, अनेक संस्थाओं के प्रधान रहे विनोद किला जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नेहा अग्रवाल जी हमारे बीच जुड़ी हैं, उनका भी अभिनंदन है। राजेश गर्ग जी का भी स्वागत है। राजेश गर्ग जी संबलपुर वाले हैं क्या, बताएं अपना, स्वागत है। अंकित लाहौटी बंगलोर से जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। दीपक साबू जी हमें देख रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। निकेश गुप्ता जी हमें वाच कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। गंभीर अग्रवाल जी भी हमें देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। सुनील त्रिपाठी जी, जितेंद्र कुमार जी, मुझे अभी सूचना मिली कि साउंड नहीं आ रही है, मैं साउंड को अभी चेक करता हूँ, साउंड क्यों नहीं आ रहा है, मैं भी इस बात को निकाल देता हूँ। अब आ रही है साउंड, प्लीज चेक करें, लाइव साउंड से बात करते हैं। साउंड आ रही है मेरी, कृपया कंफर्म करें साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मेरी साउंड अब आनी चाहिए, फिर भी आप देख करके बताएं कि मेरी साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। रमेश राठी जी वाच कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। अनीता गुप्ता जी का भी स्वागत है। गायत्री राम प्रसाद जी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत है। ममता मुंद्रा जी हमें वाच करिए, उनका भी अभिनंदन है। ओम सिंह राजपुर जी, ओम जी अब साउंड आ रहा है क्या? अनीता जी आपसे अनुरोध करता हूँ प्लीज़ बताइए साउंड आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से मैंने साउंड अब पूरा खोल दिया है, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है कृपया देख के बताएं मेरे को। अश्विनी बहल जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है, आप बहुत बड़े समाज सेवी, आ रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद ओम सिंह जी आपका कि आपने कंफर्म करके बताया कि मुझे साउंड नहीं आ रही है, आ रही है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है हम सब मिलकर के अगले आने वाले कुछ समय तक अच्छी तरह से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। देश की ये जो अभी करंट समस्या है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। हम लोग कैसे जीवन जिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रमोद जी भी कंफर्म करेंगे साउंड आ रही है। सावित्री जी हमारे साथ जुड़ी है जो हमारे ऑटो लिंक से जुड़ी हुई है, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, कोरोना समस्या है, हम सब समस्या के रूप में इसको ले रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की कला यह है कि समस्या को कैसे अवसर मान लें। हर समस्या कहीं न कहीं एक अवसर का शुभारंभ होती है। कहते हैं कि भगवान जब भी आपको कुछ तोहफा देगा वो ऐसे सीधे साधे नहीं देने वाला, उसको किसी न किसी अवसर की, किसी न किसी समस्या के खोल में छुपा करके देगा। हमारे भी राकेश अग्रवाल जी, सौरभ सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन है। वो कंफर्म भी कर रहे हैं कि हमारी साउंड आ रही है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे कैसे इस समस्या को अवसर के रूप में बनाएं। देखिए, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बातों के साथ हमारा जीवन जिए तो हमारा जीवन शानदार बनेगा, हमारा जीवन आनंददायक बनेगा। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, बीच बीच में आप चाहें तो कुछ सवाल जो आपके मन में आए वो भी आप बता सकते हैं, आप बातचीत भी हम करते रहेंगे। मेरा मानना है कि जीवन तो हम हर हालत में सब जी रहे हैं, उस जीवन के हर एक पल का क्या हम आनंद ले पा रहे हैं क्या, तो हमारा जीवन सचमुच सार्थक हो जाता है। अब ये कोरोना है, हम इसका क्या आनंद ले पा रहे हैं क्या? क्या इस कोरोना को सही रूप में ले पा रहे हैं क्या? सही तरीके से इसके साथ व्यवहार आचरण कर पा रहे हैं क्या? क्या ये समस्या हमारे लिए अवसर बन पा रही है क्या? यही एक सुंदर सा विषय है हमारे साथ में। कल हमारे कई साथियों ने इस बारे में बातचीत करी। आदरणीय हमारे प्रमोद शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ओलिया बने संत हैं, फकीर हैं, कवि हैं, लेखक हैं।
उनकी बातों को भी मैं आपके सामने रखूँ। छंटेगा ये साया, काला साया छंटेगा, अवसर नया आएगा। हम इस अवसर को कैसे जल्दी से जल्दी पालें या हर वक्त इस अवसर की गोद में बैठे रहे, ऐसा हम कर पाएँ तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हर ईश्वर हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम हमारे को कहीं न कहीं किसी न किसी एक दरवाजे के पीछे छुपा के देता है। देखिए, हम सब ने शोले फिल्म देखी है। शोले में याद कीजिए, अगर गब्बर नहीं होता, जो बहुत बड़ा खलनायक था, पवन गुलियानी जी, मनोज गोयल जी मेरे साथ जुड़े, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। गब्बर अगर सोने वाली फिल्म में नहीं होता, क्या शोले देखने लायक होती? क्या वीरू को बसंती मिलती? हाँ, मिलने के दौरान कुछ संघर्ष भी करना पड़ा, जय जैसे दोस्त को खोना भी पड़ा, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि अंतोगत्वा आज शोले बड़ी हिट हुई या उसके किरदार हिट साबित हुए, हम सब लोगों को हीरो साबित हुए, उसमें कहीं न कहीं गब्बर का रोल था। जीवन में अगर गब्बर नहीं है तो विश्वास कीजिए आपके हीरो बनने के चांसेस बहुत कम है। तो अब जो कोरोना रूपी गब्बर हमारे जीवन में आया है, ये कोरोना रूपी मगम्बो जो हमारे जीवन में आया है, आइए उसका अभिनंदन करें, स्वागत करें, उससे संघर्ष करें, उससे दो दो हाथ करें और जीत हासिल करें। यही हमारा आज का विषय है। इसी विषय पे हम लोग मिलकर के बात करेंगे। इस बीच हरिप्रसाद चौधरी जी, आशीष मुंद्रा जी, गुलशन सदाना जी आटोलिंग के बड़े टीचर हैं और बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं। गुलशन सदाना जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात ये कर रहे हैं कि इसको, ये जो समस्या के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, इसको अवसर के रूप में हम लोग कैसे जाने, कैसे माने, कैसे इसको जीवन का अवसर बना लें, इस संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज। देखिए, हम अक्सर अपने घर पे जाने को तरसते हैं। हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। और आज हम घर पे ही बैठे हैं। सौभाग्य देखिए हमारा कि हम लोग घर पे बैठे हैं। अगर घर पे बैठे हैं तो समझो हमारी मंजिल पे बैठे हैं। तो मंजिल पे अगर बैठे हैं तो फिर किस चीज़ का संकोच है, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ की परेशानी है? तो इस मंजिल का, जहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पहुँचने के लिए रोज़ मेहनत करते हैं, उस मंजिल पे अगर आज बैठे हैं तो उस मंजिल का आनंद क्यों न लें? हमारे घर को, जो हमारा घर हमारे सामने, जिस घर में कमरे में बैठे हैं, वो हमारी कुटिया क्यों न बन जाए? ये घर हमारा आश्रम क्यों नहीं बन जाए? और हम जो आपस में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, इससे बड़ा सत्संग क्या होगा यारों? हम लोग इसी सत्संग के साथ मिलकर के आज का हम कार्य कर रहे हैं, इसमें हम कार्य करते रहेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब मिलकर के हम लोग बातचीत करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलते हैं। प्रद्युमन बंसल जी हमारे बीच आए हैं, प्रबोध भियानी जी राष्ट्रीय मेजर समिति के महामंत्री हमारे बीच आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सोच का एक नज़रिए का हल्का सा बदलाव हमें डालना है कि हम एक यू टर्न हल्का सा लेना है कि जो हमारी समस्या नज़र आ रही है उसको हम लोग अवसर के रूप में कैसे डालें। ये समस्या अवसर कब बन जाएगी? तब हम कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, उन सब को हम लोग अपनाएं, करें तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। हमारे भी राजेश सेठिया जी जुड़े हैं मारोड़े मंच से, उनका अभिनंदन है। मनोज गोयल जी हमारे पूर्व साथी हैं मारोड़े मंच के अवड़ा से, उनका भी अभिनंदन है। श्याम मुंद्रा जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। आप अपने बीच में सवाल लिखते रहिएगा, बात करते रहेंगे। उन सवालों का जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी शक्ति है, उस हिसाब से जवाब देना है। ये कोई ज्ञान बांट नहीं रहा हूँ मैं, मेरा तो दिल करता है बस आप लोगों से मिल बैठ के बात करूँ। आप सब लोगों से इस साथ साथ होने का सौभाग्य मुझे मिल पा रहा है, तो मुझे लगता है यही मेरा आज का मेरा दिन बन गया, आज का मेरा प्रसाद मिल गया मेरे को। तो हम उसी के आधार पर बातचीत कर रहे हैं। तो क्या करें और क्या न करें? जीवन हमेशा इन्हीं दो के बीच में चलता है, डू और डोंट्स। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं इसको 3 भागों में बांट के बात करना चाहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा 4 भागों में बांट के बात करना चाहूँगा। पहला भाग है स्वयं, हमारे लिए हम क्या करें और क्या नहीं करें। दूसरा भाग है परिवार के लिए हम क्या करें क्या नहीं करें। तीसरा, हम सब लोग प्रोफेशनल्स में हैं, नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, कोई किस तरह से जीविका उपार्जन करते हैं, उस दौरान भी हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें। और चौथा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम सब समाज में रहते हैं, हमारे बीच बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं, उन सब को साथ में मिलकर करना चाहिए। तो हम लोग उसके साथ भी हम लोग क्या करें और क्या न करें, समाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करें, उन दोनों को भी हम चिंतन करेंगे। और इन सब के साथ मिलकर देश और विश्व का नाम तो आ ही जाएगा जब ये चारों खाने
डूज किससे भर जाएंगे, सराबोर हो जाएंगे, तो निश्चित रखिएगा हमारा विश्व में हमारे राष्ट्र का नाम भी ऊपर चलेगा, हमारी राष्ट्र सेवा भी कहीं न कहीं हो जाएगी। हमारे बीच में राकेश चंडालिया जी प्रसिद्ध भजन गायक हैं, वो जुड़े हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं राकेश जी आपका। आप निश्चित रूप से अपने भजनों के द्वारा भी हम सबको मोहते रहें, इसी तरह फेसबुक लाइव में भी अपने भजन हमारे को सुनाएं, तो हम लोग आपके सत्संग का भी आनंद लेंगे। राकेश चंडालिया जी, मीना मुंद्रा जी हमारे बीच जुड़ी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मनोज कलानी जी, मेरे अच्छे अग्रज दोस्त श्री विनोद जी के तेजपुर रहते हैं, उनके दोस्त भाई हैं मनोज कलानी जी, श्री डूंगरगढ़ निवासी है, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हम क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करना चाहते हैं, हमारे बीच संजय तापड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे बड़े कार्यकर्ता हैं, मैसूर स्पोर्ट्स क्लब के बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं। रेगमा रेडीमेड गारमेंट मर्चेंट एसोसिएशन के आप कार्यकारिणी सदस्य हैं, अनेक संस्थाओं जुड़े हुए हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, सबसे पहला भाग लेते हैं सोम के लिए क्या कर सकते हैं क्या न करें। मैं कुछ बातें कहूँगा और कुछ बातें आप जानते हैं, उस बातों के हिसाब से आप भी अपनी बातें जोड़ते रहिएगा, तो आपकी बातें भी लोगों तक पहुँचती रहेगी। आपको ये सब बात अच्छी लग रही है, मेरी बातचीत करने अच्छी लग रही है, तो कृपया बार बार इसको मुझे संकेत देते रहे, लाइक करके किसी करके बात ठीक कराओ, मैसेज के द्वारा भी। कोई बात आपको गड़बड़ लग रही हो तो मुझे हाथ के हाथ सचेत कीजिएगा, मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको लगता है आपके दोस्तों को भी जाननी चाहिए, तो आप हमारी इस वॉच पार्टी को शेयर भी कर सकते हैं, तो उन तक भी आपकी बात पहुँचेगी और आप भी उनकी बात सुन सकेंगे। और आप चाहें तो साथ अपना लाइव कैमरा भी कर सकते हैं, आप अपनी बात भी साथ साथ जोड़ सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का सुंदर प्रयोग है, हम घर बैठ करके सत्संग कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से बातचीत करेंगे। राकेश जी हमें संकेत दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई जी। तो राकेश जी आपका भी आज अच्छा करना है, आज शाम को आपकी भजनों की लाइव पार्टी हमने लेनी है, आप हमें भजन सुनाएंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ करेंगे। तो पहला काम, हमारा पहला भाग प्रारंभ करते हैं, सोम के लिए क्या करें हमारे अपने लिए। देखिए, हम थोड़ा हल्का सा आध्यात्म को स्पर्श करते हैं। हमें शरीर मिला क्यों है? हमें शरीर इसके लिए मिला है कि हम जन्म जन्मों की अपनी यात्रा इस शरीर का माध्यम बना करके हम लोग सफल हो पाए, उसमें मुक्ति पा पाए, मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। तो ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। शरीर वैसे तो कुछ नहीं है, हम सब कहते हैं शरीर तो एक दिन चले जाना है, शरीर का क्या मोह करना, ये बातें सब सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि शरीर में ही आत्मा का निवास हो सकता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति और पुरुष का मिलन शरीर के बिना संभव नहीं है। और जब तक शरीर में कर्म और कर्म फल दोनों जो हम प्रारब्ध में रूप में लेके आ रहे हैं, उन सब कर्म फलों का निवारण करने के लिए शरीर चाहिए। उन फल का हमें भुगतान भी करना है और ऐसे शुद्ध कर्म भी बनाने हैं जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती रहे, शुद्धि होती रहे। तो उन सब कामों के लिए शरीर जरूरी है। तो शरीर स्वस्थ भी जरूरी है कि ऐसा शरीर तो फिर नए अधो कर्म बना देगा, जिस कारण से हम लोग हो सकता है उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी हमारे को करनी चाहिए। तो मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि शरीर इतना महत्वपूर्ण है, अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें। कि इस वक्त हमारा शरीर खाली हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा शरीर हमारे परिवार और देश और पूरे समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, आदरणीय मोदी जी ने बहुत सुंदर नारा हम सबको दिया है, तो हमारे प्रति कर्तव्य है कि हमें हर हालत में स्वस्थ रहना है। मैं हल्का सा एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। हमारे बीच सुनील नरसरिया जी जुड़े हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, पटना से जुड़े हैं, हमारे मंच के बहुत सुंदर करते। अभी आपकी मेज़बानी में हमने बहुत आनंद लिया, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। ज्योत्सना नागपाल जी ऑटोलिंग टीचर है, वो भी जुड़ी हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। रमेश गौरी जी, मुझे जहाँ तक याद आता है अच्छे गायक भी रहे हैं गौरी जी, एक आप उन्हीं के परिवार से आप हैं, तो उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं कहना चाहता था कि ये जो हम लोग, हमारे जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर को हम कैसे किस तरह से स्वस्थ रखें ताकि हम अब खुद स्वस्थ रखें और अपने परिवार और समाज की भी रक्षा कर पाएँ। हम स्वस्थ हो जग स्वस्थ का नारा अगर हमें ढंग से पालन करना है तो हमें थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। जी हाँ, सेल्फिश होना पड़ेगा। आप कहेंगे किस तरह का सत्संग हो रहा है जिसमें सेल्फिश होने की बात कही जा रही है, लेकिन साथियों अगर सेल्फिश होंगे तो हम अपने परिवार और समाज देश की सेवा कर पाएंगे। ये सेल्फिश होना, अपने आप का ध्यान रखना, जैसे जो भी नियम बनाए गए हैं हमारे लिए, चाहे कोरोना में बाहर नहीं निकलने का नियम हो, बार बार हाथ धोने का नियम हो, अगर कोई किसी तरह की यात्रा के कारण हमारे कुछ अव्यवस्था हो गई है तो अपने आप को अपनी कुटिया में, मैं कमरा नहीं शब्द यूज़ करूँगा, अपनी कुटिया में अलग से रख करके ध्यान साधना में लग जाना हो, अपने खान पान का ध्यान रखना हो, छोटा सा योग प्राणायाम करना हो। ये सारे हमारे डूज हैं जिनको कर करके हम अपने स्वयं का ध्यान रख सकते हैं। और इन सब डूज के साथ जुड़ा हुआ है हमारा मन भी।
हम मन के रूप में कैसे स्वस्थ रहें उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे तो बात बनेगा। क्यों हम दिन भर ये 10 दिन का हो सकता है, 12 दिन का हो सकता है। जगदीश बिशु जी, सुभाष भट्टर जी जो हमारे राजस्थान प्रांतीय मैडम मंच के अध्यक्ष हैं, नोखा से हमें देख रहे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। स्नेहा सोनी और राजकुमार जी भी हमारे साथ है, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं कहना चाहता कि किस तरह से हम लोग अपने आप को स्वस्थ रह पाए, शरीर से भी मन से भी। तो 10 दिन का, 12 दिन का हो सकता है, 14 दिन का, कितने दिन का ये हमारा आश्रम गमन या वानप्रस्थ गमन, कुछ भी कहिए, हो सकता है। तो इसके दौरान हम शरीर से नहीं मन से भी स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। समय पे आश्रम का सा जीवन जीना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आर्टोलिंग टीचर बनने के बाद में मरम चिकित्सा सीखने के दौरान योग ग्राम कई जगह रहने के कारण आश्रम के विपश्यना के दौरान आश्रम के कई जीवन को जिया है और उनका आनंद भी लिया है। तो हमें उस आश्रम का जीवन, हमें अपने आप को आश्रम में रहता हुआ अगर मानना है तो सचमुच आश्रमाइट होना पड़ेगा, आश्रम के साथ जीना पड़ेगा। समय पे उठना, उस समय आप तय कर लीजिए, थोड़ी सुबह सुबह का जो ब्रह्म काल होता है उसके आसपास सूर्योदय से थोड़ा सा पहले उठ जाए। 4 बजे उठें तो और बहुत बेहतर है, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे तक बिस्तर छोड़ दें तो बहुत आनंद रहेगा। सुबह उठ करके थोड़ा बहुत नहाना धाना करके, थोड़ा योग एक्सरसाइज करके हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम अपने शरीर पे काम करना, तो ये हम डूज में हमारा। और इसके दौरान थोड़ा बहुत प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसा है। और अपने साथियों से संवाद, जो मैं आपसे कर पा रहा हूँ, ये मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अपने लालच में कर रहा हूँ। आपसे संवाद करूँगा तो मेरे अंदर आपकी ऊर्जा आ जाएगी, आपकी शक्ति आ जाएगी। मैं अकेला नहीं रहूँगा, आप सब भी मेरे अंदर समाहित हो जाएंगे। और मेरे अंदर जो ही आप समाहित होंगे, मैं खिल उठूँगा। मेरा मन का एक एक बगीचा, एक एक रोम रोम हर्ष से बहुत ज़्यादा खुशी सराबोर हो जाएगा और मैं उदास नहीं हो पाऊँगा। तो अपने मन को संभाल के रखना है। मन में, शरीर में मन नहीं निवास करता। श्री श्री कहते हैं कि मन में शरीर निवास करता है। तो शरीर से आगे बढ़ कर के मन को भी संभालना है। उसके लिए हम लोग सकारात्मक बातें करें, सकारात्मक बातें शेयर करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें। अभी मैं आजकल ना 3-4 दिनों में कुछ नया सर्जन करने की दौर में जूम टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया है। जूम टेक्नोलॉजी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया भी है। मैंने जूम में अपना अकाउंट बनाया, आप सब भी जूम में अपना अकाउंट बनाए। उसमें 40 मिनट तक आप अपने कितने ही दोस्तों के साथ, कितने परिवार वालों के साथ फ्री में बात कर सकते हैं, उनकी वीडियो बात कर सकते हैं, आपस में संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एज ए होस्ट आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कब कौन बोलेगा, किस तरह से बोलेगा। 2 दिनों से हम लोगों ने प्रयास चालू किया। पहले दिन हमने इसके अंदर मरम चिकित्सा प्रशिक्षण की जो हमारे साधक थे उनको फॉलोअप कराया। करीब कनाडा से भी एक बहन जुड़ी थी, बंगाल से भी एक बहन जुड़ी थी, करीब 50 आदमी जुड़े। अगले दिन हमने आर्ट्रोलिंग का फॉलोअप किया, तो आर्ट्रोलिंग के बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े थे। आदरणीय राजेश अग्रवाल जी हमारे प्रिय इस दिल्ली के टीचर, उन्होंने योग बहुत सुंदर कराया। आज हमने सभी के लिए ओपन योग किया 8 से लेकर 9 बजे तक। ये मेरा विश्वास है कि 10-12 दिन तक शायद ईश्वर ने चाहा तो हम रेगुलर रख पाएंगे। तो 8 से 9 बजे तक आपको मेरी जूम आईडी मैसेज में शेयर हो जाएगी, मैं और ग्रुप में डाल दूंगा। मेरी जूम आईडी पे आप ठीक 8 बजे आ जाइए। कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं, कोई कुछ जरूरत नहीं है। बस सिंपल वस्त्र पहन करके, एक योगा मेट है या दरी है कुछ बिछा करके छत पे रहें तो और बेहतर है, नहीं तो खिड़की या बालकोनी खोल करके आप बैठिए। हम 1 घंटा योग ध्यान प्राणायाम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कार्य करके अपने आप को, तो मैंने कह रहा था जूम के द्वारा हमने इस तरह से लोगों के साथ रहा। फिर हमने हमारी 2 NGO है, सुंदरकांड मित्तमल रेडीमेड गारमेंट मर्चेंट एसोसिएशन, जो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं इस समय के अंदर। हमने उसकी जूम पे ही मीटिंग करी, 25-25 व्यक्ति एग्जीक्यूटिव लोग बैठे, हमने बहुत सारा मदद किया। शाम को मैंने पूरे परिवार की जो मीटिंग की, अलग अलग जगह मेरा परिवार रहता है, उन परिवार के अलग अलग लोगों ने मिलकर के अपने संस्मरण शेयर किए, उनका चेहरा देखा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो इस तरह से काम करके अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ध्यान, संवाद और थोड़ा बहुत हल्का बहुत सत्संग, वो सत्संग आप अच्छी बात सुन के भी कर सकते हैं, अच्छी बात पढ़ के भी कर सकते हैं। एक मैं अच्छी बात आपको सुझा सकता हूँ पढ़ने के दिनों में, आप यथार्थ गीता पढ़ें। स्वामी अड़गड़ानंद जी का गीता के बारे में बहुत सुंदर व्याख्यान है, उसको पढ़े तो मुझे लगता है कि आपको एक आध्यात्मिक भूख भी आपकी शांत होगी। इसकी बहुत सुंदर एक ऐप है, उस ऐप को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हिंदी में ऑडियो में भी गीता है, ऑडियो सुनते रहे दिन ऐसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये सोम के लिए डू है जो हमें करने चाहिए। इस बीच हमारे बीच अमित पारिक जी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है। प्रेमलता भियाणी जी हमें देख रही है, उनका भी अभिनंदन है। दिलीप तापड़िया जी का स्वागत है। करण कटल जी हमारे साथ, केतन कटल जी जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। अंकित लखोटिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तात्पर्य सिर्फ इतना कहना है कि ये हमें करना है। और एक और सोम के लिए उसको परिवार वाले के में भी काउंट कर लीजिएगा आप बेशक। एक और करना है कि अपने काम स्वयं करना है।
जैसे आश्रम में हम लोग अपना बिस्तर सुबह बनाते हैं, सुबह उठते ही अपनी हल्का हल्का काम लीजिए ना। मैंने आदत डाली 4 दिनों से, मेरी श्रीमती बड़ी खुश है, मुझे भी बड़ा अच्छा अनुभव होता है। हमने क्या किया, 4 दिनों के अंदर अपनी जो ओढ़ने की चादर है उसको समेट के रख दिया। बस इतना सा काम, 2 मिनट लगे, सिर्फ 2 मिनट। और हमारी श्रीमती जी बड़ी खुशी, उनकी मुस्कान आई कि इतना सा आप करते रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी माताएं बहनें घर में, अब हम लोग तो छुट्टी पे हैं, लेकिन उनका काम कई गुना बढ़ गई है। घर में शायद मेड भी काम करने नहीं है, मेरे घर नहीं आ रही है। तो हम 5 प्राणियों का, एक छोटा पोता भी है मेरा, उसका कितना सारा काम है। उन सारे कामों को मेरे बहू और मेरी श्रीमती मिल करके संभाल रही है। तो उनको हल्का हल्का सहयोग दें। समय पे नहाने जाएं, समय पे आप नहाने जाएं तो अपने कपड़े खुद लेके जाएं, तौलिया लाना, इस तरह की आवाज़ नहीं लगाएं, तो मुझे लगता है बड़ा आनंद आएगा, स्वागत आएगा। और हो सके तो अपने अधो वस्त्र, बनियान, अंडरवेयर जैसी चीज़ें अगर हम लोग धो करके रख दें तो मुझे लगता है घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे और हमारा आश्रम में रहने का आनंद आ जाएगा। गोपाल पारिक जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विकास खंडेलवाल जी का अभिनंदन है। रोहित गुप्ता जी, अगर मेरे रोहित जी ऑटोलिंग वाले भजन गायक के, तो आपका अभिनंदन, स्वागत है। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आपकी एक लाइव भजन संध्या फेसबुक में होनी चाहिए, जिसके लिए मैं पंकज जेसवानी जो हो, मेरे सौभाग्य, मेरे अग्रज श्रीमान पंकज जेसवानी जो प्रसिद्ध सिंगर है, भजन गायक है, गजल गायक है, आपके साथ मिलकर मराठी मंच में कई कार्यक्रम करने का आनंद मिला। आपसे अनुरोध है कि एक लाइव पार्टी आप भजनों की आप रोज़ किया करें, ताकि हम सब लोगों का दिन बन जाए। उन्हीं का अभिनंदन है। संपत नाहटा जी हमारे साथ है, उनका भी अभिनंदन है। गोपाल पारिक जी भी SSS में काम करते हैं, अहमदाबाद और साबरमती रिवर फ्रंट से हम सबको नमस्कार कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। सौरभ गोलचा जी भी हमारे बीच दिल्ली से जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत। तो हम बात करते क्या करें, तो छोटा छोटा काम। कल मैंने जाकर के जो है अपना खाना खाया, अपनी थाली को, बर्तनों को मांजने लगा। मिसेज ने कहा नहीं रहने दो, लेकिन कहीं कहीं हो भी चाहती थी कोई मुझे सहयोग करने वाला तो आए। आप ये अभिनय सा कर दीजिए ना। उन्होंने मुझे करने देने के लिए मैं सारे बांधूंगा, मुझे 1-2 बर्तन ही साफ करने दिए, लेकिन उनके चेहरे पे जो खुशी आई ना, विश्वास कीजिए मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए उसमें। थोड़ा थोड़ा काम, कैसे हम लोग बर्तन मांजने का कार्य किस तरह करें, किस तरह हमारा साथ निभा सकते हैं, ये काम करें। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका थोड़ा खिलाने का कार्य कर ले, कुछ भी कर ले, तो हम लोग अत्यंत आनंद के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि ये डूज को अपनाएं, तो हम लोग अपने और अपने परिवार का दोनों का भला कर पाएंगे, मन से हम शांत रह पाएंगे, बहुत अच्छी तरह काम कर पाएंगे। अब बात करें थोड़ी सी डोंट की, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे इन्हीं के लगभग उल्टे डोंट हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे जुड़ रहे थे। तो मैं इन बातों को दोबारा रिपीट भी होती रही, तो उनको आप देखते रहिएगा कि हम क्या ना करें। बाहर न जाएं, आप सब जानते हैं इस वक्त हम लोग अपने अगर वाच के अंदर है तो हम लोग बाहर न जाएं, हम लोग अपने घर के अंदर रहें। जो खाना जैसा उपलब्ध है उसको प्रसाद स्वरूप बन कर खाएं, समय पे उठें, योग करें, प्राणायाम करें, घर का ध्यान रखें, घर में एक गार्जियन की तरह रहें, अपने घर के कामों में सहयोग दें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्न करें। यही मुझे लगता है, ये अगर नहीं करते हैं तो ये डोंट्स हैं हमारे, इनसे भी बचना चाहिए। छोटे छोटे डोंट्स कुछ और हो सकते हैं, अपने सामान फैला देना, अपने कपड़े फैला देना, या और उससे अगर बड़ी बात करें तो इस चीज़ की डिमांड करना, अभी ये खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो लाके दो, या जिद करके घर से बाहर चले जाना। विश्वास कीजिएगा हम इस तरह करके अपने परिवार पे प्रेशर बढ़ा देते हैं। ये डोंट्स हमें नहीं करने। रात को लेट तक जागने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त रहिए, आनंद रहिए, इन छुट्टियों का आनंद लीजिए। अपने आप को तरोताज़ा बनाना है कि वापस काम पे तो जाना है, काम पे जाने के लिए ऊर्जा भी तो हमें यहीं से मिलने वाली है। हरविंदर शर्मा जी हमारे बीच जुड़े, उनका अभिनंदन करते हैं। ज्योति डागा जी हमारी डॉक्टर हैं, ज्योति डागा, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हरिहर सुब्रमण्यम जी हमारे बीच है, उनका भी अभिनंदन करते हैं। पुनीत कोरा जी हमारे बीच आए हैं, उनका भी अभिनंदन है। मुकेश बोथरा जी हमारे बीच है, उनका भी बहुत सारा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो हमारे सौरभ गोलचा जी लिख रहे हैं कि अंकल आपकी सलाहें बहुत परफेक्ट है और हम लोग इसको बहुत वाच करने वाले हैं। हमारे बीच में एक और हस्ती जुड़ी है, वासुदेव चावला जी, ये चूरू से जुड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी चूरू प्रदेश के, आप चूरू जिला के अध्यक्ष हैं और मुझे लगता है अनेक पदों में अभी चुनाव में आपके साथ मिलकर के कुछ कार्य करने का मौका मिला। आपका भी स्वागत है भाई जी, आपका भी अभिनंदन है। तो ये डूज थे जो हमें अपने पर लागू करने चाहिए, डोंट भी जो नहीं करने चाहिए अपने पर, उनको भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं परिवार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो परिवार के लिए जो हमारा अपना छोटा सा परिवार है वो, और इससे बड़ा परिवार का दायरा जितना बढ़ाते जाए, उन सारे परिवार को एक साथ मिलकर के हम लोग बात करेंगे तो समाज और देश और वसुदेव कुटुंबकम में पूरा विश्व भी उसी में जुड़ जाएगा। संदीप लाहौटी जी हमारे बीच जुड़े, उनका अभिनंदन है। मनोज गौड़ जी हमें देख रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। पवन गुलियाने जी मेरे टेंट के ज़माने के, इवेंट के ज़माने के साथी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परिवार
हमारा परिवार। अब हमने हमारा ध्यान रख लिया, बस यही बात हमने सब पे लागू करनी है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य इन चीज़ों का पालन नहीं कर पा रहा हो, उसका उत्साह बढ़ाना है, उसको साथ लेके चलना है, साथ ही हाथ बढ़ाना, ऐसा नहीं वो पीछे रह जाए, उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। अगर सुबह उठें प्यार से ज़बरदस्ती करिए, सुबह उसको भी उठाइए, उसको भी योग में बैठाइए, प्राणायाम में बैठाइए, अच्छी बातों में बैठाइए। परिवार वाले अगर मिलन कर रहे हैं जूम जैसे नेटवर्क पे या किसी और तरह से मिलन कर रहे हैं तो उसमें उसको साथ बैठाएं। तो परिवार के किसी साथी को साथ नहीं छोड़ना, ये सबसे बड़ा हमारा डूज है। परिवार के लोगों का सहयोग करना, उनके खान पान का ध्यान रखना, उनके लिए हर तरह की फ़ोन पे उपलब्ध होकर परिवार वाले बाहर हैं तो उनकी सलाह देना, उनको सहयोग करना, सही तरह से उनका मार्गदर्शन करना, ये हमारे परिवार के लिए डूज है, जिनको करके आप अचानक भगवान न करे किसी परिवार की सदस्य को इस टाइम किसी तरह की अस्वस्थता हो गई है तो क्या करेंगे हम लोग? तब हमारे डूज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमें उनके लिए सेवा कार्य करने का एक मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। हमें उनका पूरा ध्यान रखना है, शरीर से भी मन से भी। कैसे ध्यान रखेंगे हम कल चर्चा करेंगे कि किस तरह ध्यान रखें। तबीयत खराब कम है तो ज़्यादा है तो क्या करें, क्या खान पान होना चाहिए, इसके बारे में कल बात करेंगे क्योंकि आज काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो परिवार के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर हंसे बैठे। हम लोग घर में बैठ करके परिवार के साथ पुरानी कुछ चर्चाएं कर सकते हैं, अपने पुरानी डायरीज निकाल सकते हैं, अपने पुराने फोटो एल्बम निकाल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, संस्मरण सुना सकते हैं, छोटे मोटे खेल खेल सकते हैं। छोटे साथ मिलके चारों भाई बहन से लेकर के पुत्र बेटा बहू सब मिलकर के कोई भी गेम खेलें, लूडो खेलें, ताश खेलें, चेस खेलें, कोई भी खेल खेलें, मोनोपोली खेले, कुछ भी खेले, आपस में खेलें, हंसते खेलें। इन पलों का आनंद ले साहब, ये पल जीवन में मिलने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हमारे ऊपर जो बैठा है ना वो हमारे अंदर की बात समझ रहा है। सीपी कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ऑटोलिंक की बहुत सुंदर कार्यकर्ता हैं, आपका अभिनंदन स्वागत है। जीएस मोहता जी का भी स्वागत है। राकेश जैन जी ऑटोलिंक के बहुत सुंदर सहायक रहे हैं मेरे, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। नरेश मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी बहुत सुंदर कार्यकर्ता रहे हैं। मुझे लगता है सुरेंद्रकांड मित्र मलवा नरेश मेहरा जी हैं, तो मैंने आपके साथ बहुत कुछ आपके साथ काम किया, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। तो मैं कहना चाहता अपने परिवार के साथ समय बिताएं, छोटे बच्चों का ध्यान रखें, उनको इस टाइम धीरे धीरे प्यार से कैसे संस्कार दे सकते हैं उस काम को करें। ये प्रकृति ने समय हमें इसलिए दिया है कि कहीं न कहीं उसको लग रहा था कि ये अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहा है, इसलिए हमारे को सब प्रकृति ने समय दिया है। तो हम लोग अपने इस समय को बिताएं, पुरानी बातों को निकालें, थोड़ी मोटी सफाई कर लें घर के अंदर। फालतू कपड़े हैं तो आकाश तत्व की वर्दी करें, फालतू सामान है उसको अलग कर दें कि पहली फुर्सत में मैं इसको किसी को दे दूंगा। विश्वास कीजिएगा, जितना हमारे घर में शरीर में जगहों में अगर सामान रहेगा, खुला स्पेस रहेगा, वहाँ शरीर में आकाश तत्व ज़्यादा रहेगा। और आकाश तत्व पंचभूतों का सबसे महत्वपूर्ण सबसे सूक्ष्म तत्व है जो ईश्वर के सदृश्य है। अर्थात घर में जगह बनाएंगे तो ईश्वर की अनुभूति बढ़ेगी। तो अपने परिवार में इस ईश्वर तत्व को वृद्धि करें, आपस में साथ मिलकर क्या न करें, किसी परिवार के जने के लिए मुसीबत का कारण न बने। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बीमारी की बातें नहीं बताएं, बीमारी की बातें ज़रूर बतानी है, लेकिन जो भी सजेशन दिया जाता है, अगर आपको कुटिया में जाना है, मैं क्वारंटाइन शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, मैं कुटिया शब्द यूज़ कर रहा हूँ। अगर कुटिया में जाना है तो कुटिया में चले जाएं, वहाँ ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे। अभी तो ऑनलाइन इतनी सारी सामग्री उपलब्ध है कि आप चाहो ना तो संत बन सकते हो उस कुटिया में बैठ करके। आप गीता से लेकर रामायण से लेकर के रामचरितमानस से लेकर अनेक संतों की वाणी को, ध्यान को, सबको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कुटिया में अगर जाना भी पड़ जाए तो उसको भी आप अपना प्रसाद मानना कि मेरे जीवन में एक यू टर्न आने वाला है, इसलिए मुझे कुटिया में जाना पड़ा। तो अपने परिवार के लिए मुसीबत का कारण न बना, जिद करके बाहर नहीं जाना कि मैं आज बाहर जाऊंगा, दोस्तों से मिलने जाऊंगा। आज मेरी एक सिस्टर का फ़ोन आया, बेटा बाहर जाने को कह रहा है, उसको कुछ कहिए ना। मैं आप सभी मेरे छोटे भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस वक्त अपने परिवार का साथ दें, अपने परिवार का साथ दें। अगर वो कहते हैं कि ये नहीं करना है तो प्लीज़ मान जाएं, क्योंकि हो सकता है आप जितने मजबूत हो उतने मजबूत आपकी माँ नहीं होती, कि माँ का हृदय हमेशा कोमल होता है। तो इसलिए आप प्लीज़ उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। तो मैं आपका, हमारे भाई जानकी बल्लभ पुरोहित जी, अमित सोनी जी और पवन पारिक जी पांड्या जी हमारे भी जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। सत्य प्रकाश हेड़ा जी हमारे बीच हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये परिवार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो सब्जी बनाई है वही खा लेना, न खाना डोंट में हो गया, खाना डूज में हो गया। परिवार के कामों में सहयोग देना, उनका मन उत्साह से बढ़ाना, उनको लगे कि ये मेरा रखवाला है। आपने गार्जियन बन जाना है, उम्र का तकाजा नहीं रखना।
जो भी उम्र हो आपकी, आप चाहो तो घर के गार्जियन बन सकते हो, तो परिवार के लिए करना है हमारे को। तो अब तीसरा नंबर अपन बातचीत करते हैं समाज के लिए, सॉरी व्यवसाय के लिए क्या करें। देखिए हम सब लोग जानते हैं, मैं खुद एक व्यवसाय करता हूं, हम सब जो जानते हैं कि अभी हमारा व्यवसाय जैसा था वैसा ही ठप पड़ा हुआ है। हम लोग न तो अपने व्यवसाय में जा पा रहे हैं, न हमारे पुराने स्टॉक को देख पा रहे हैं, पुराना स्टॉक कब बिकेगा, क्या बिकेगा, नया माल कब आएगा, क्या नहीं आएगा, उधार बाकी किस तरह से आएगी, लंबी तो नहीं खींच जाएगी, हमें कोई माल देगा कि नहीं देगा, हमारे मजदूर लेबर जिनके ऊपर हमारा काम डिपेंड है वो स्वस्थ तो रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे तो ही हमें माल मिलने वाला है। ये सारी चिंताएं हमारे जीवन में है भी। इन चीज़ों को स्वीकार करते जाएं। हाँ, जैसे कोरोना को स्वीकार किया हमने अवसर के रूप में, इन चीज़ों स्वीकार किया है, लेकिन हम करें क्या कि इनसे पार पा जाएं। अपने आप को मजबूत बनाए रखें, हम अपने आप को तरोताज़ा बनाए रखें। हो सके तो फ़ोन से अपने साथियों के संपर्क में रहिए, उनका ग्रुप बनाइए। आदरणीय राजेश रावगी जी हमारे दोस्त हैं, मार्केट एसोसिएशन में हमारे कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने कल का मैंने जूम से अपने सारे मैनेजरों की एक साथ मीटिंग करी, उन सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा सबके चेहरे देख करके। अपने जितने व्यवसाय करने वाले मुख्य आदमी हैं उन सब की मीटिंग कर लें, अपने कस्टमर्स की मीटिंग कर लें जूम के ऊपर, या किसी और तरीके से मीटिंग कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में मीटिंग कर लें उनके साथ में। तो ये जो मीटिंग जो आप करेंगे, इससे आपके आपस के जो संशय है, बुरा कोई नहीं है साहब, हमारे मन के संशय से हमें लगता है वो हमारे साथ ऐसा कर जाएगा, कोई नहीं, सबके अंदर ईश्वर निवास करता है। भगवान कृष्ण बार बार यही तो कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतान हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय प्रदेश में निवास करता हूँ। तो आप में ईश्वर है तो उसमें भी ईश्वर है, वो कुछ भी गलत नहीं करने वाला। बस हमने उनका ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखें? उनका उत्साहवर्धन करते हुए। उनका कोई चीज़ वो नहीं कर पा रहे तो उनको कोई बात चिंता मत करना, तो मस्त रहना, मैं हूँ ना। मुझे बड़ी अच्छी फिल्म लगी थी शाहरुख खान जी की, मैं हूँ ना। तो मैं हूँ ना सबको भी इस्तेमाल करें अपने व्यवसाय के लिए, अपने सब लोगों के लिए। सब कहे मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात, कोई व्यक्ति कभी आपको कह दे कि शायद मैं भुगतान नहीं कर पाऊँगा, तो चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम मिल के देख लेंगे, टेंशन मत कीजिए। आप जितनी टेंशन ज़्यादा, आपका जो काम करता है वो आपका कारीगर, आपका फैक्ट्री वर्कर हो सकता है, आपका कर्मचारी हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, वो चिंता कर रहा होगा मेरे सेठ जी मुझे घर बैठे क्या तनख्वाह देंगे क्या, और वो तनख्वाह नहीं देंगे तो क्या मेरा घर कैसे चलेगा। उसको चिंता से मुक्त कर क्यों न कर दे। आज हमें सेठ या मालिक इसलिए बनाया ईश्वर ने कि हमारे पे ईश्वर की कृपा है। शशिकांत आंचलिया जी हमारे भी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आशीष लोहिया जी का भी स्वागत है। मनीष कुमार पिंचा जैन जी का स्वागत है। सीमा अग्रवाल जी ये देख रही है हमारे, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हेमंत जोशी जी हमारे बीच से। निधि वर्मा जी मुझे स्वागत कर रही है। मुझे मेरे लिए कुछ अफसोस कर रही है कि शायद गुरुजी का एक मेडिटेशन सेशन था वो मैंने मिस किया। कोई बात नहीं, मैं लगता है कि हम सब साथ मिलकर के ध्यान करके इस कमी पूरी कर लें, फिर मैं इसको बाद में कर लूँगा ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए इतनी आपने चिंता की। निधि उसके लिए स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था कि अपने व्यवसाय के लिए अपने स्टाफ को क्यों न कह दे इस महीने की तनख्वाह आपको मिली गई है। किसी को पैसे की जरूरत है तो आजकल पेटीएम बहुत आसानी से उपलब्ध है, उनको कहिए पेटीएम डाउनलोड कीजिए, उनको पैसे भेज दीजिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं होगी। उनके कारण पैसा कमा रहे हैं साहब। आप क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी योग्यता से पैसा कमा रहे हैं? मैं तो नहीं कमा रहा। मेरे साथ मेरे ज़्यादा कई योग्य लोग मेरे स्कूल में पढ़ते थे और भगवान ने मुझे उससे ज़्यादा कमाने का मौका दिया। तो ये कहीं ना कहीं किसी ऊपर वाले का फल है। और वो हमें क्यों चुनता है इस पैसा देने के लिए साहब? इसलिए चुनता है कि हम उसका काम करें। उसका काम क्या है? उसका काम इतना ही तो है, नर और नारायण। अगर हम नारायण हुए तो नर रूप में भी वो नारायण ही है, तो उस नारायण रूप में, उस नर रूप की सेवा करें। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो जो कर पाएँ उसने हमें डेलीगेट कर रखी है, ही कैन टेक बैक। यस, आपने अगर नाम सुना हो जगत सेठ का, इंडिया में अंग्रेजों के ज़माने लगभग मुश्किल से 200-250 साल पुरानी कहानी है। उनकी टकसाल चला करती थी, अंग्रेजों के सोने की मुद्राएं वो छापा करते थे। इतने पैसे वाले थे, इतने पैसे वाले। पूरा वर्ल्ड का आज वारेन बफेट और चाहे बिल गेट्स और जैक मा की बात करें, उनसे भी ज़्यादा बड़े पैसे वाले। आज उनके परिवार का कौन है, कहाँ है, क्या इतिहास है, किसी को नहीं पता है। 200 सालों में, अर्थात 3-4 पीढ़ी में सब कुछ भूल गए। कहीं न कहीं उन्होंने ईश्वर द्वारा डेलीकेट की गई अपनी जो कृपा थी उनका सदुपयोग नहीं किया, उसको लोगों में बांटा नहीं। मैं साथियों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने स्टाफ का इस महीने की तनख्वाह तो दे ही दी होगी, मैं विश्वास करता हूँ अगले महीने की तनख्वाह के लिए भी उनको निश्चिंत कर दें
कि साहब मेरे पास कुछ हो या नहीं हो, आप मेरे ऊपर डिपेंड है, आपकी तनख्वाह मैं ज़रूर दूंगा, आपकी सैलरी मैं ज़रूर देने वाला हूँ। तो ये इतना सब कुछ कर लेंगे तो विश्वास कीजिएगा उनकी दुआओं से ही आपका बिजनेस फल फूल जाएगा साहब। एक आपका कर्मचारी अगर दिल से आपके लिए कामना करता है तो आपका बिजनेस कई गुना फूलता है। वही कर्मचारी अगर दुख में काम करता है तो आपकी कमाई जो होनी चाहिए थी उसके कई गुना कम होने की संभावना भी है। तो इस चीज़ को हम विशेष तौर से ध्यान रखें। हमारे बीच में बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। संदीप बेज जी, विनोद झंवर जी, आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मनन सिंह जी भी जुड़े हैं। सीमा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लग रहा है। दुख खाली इतना ही है कि आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, मैं आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूँगा कि आप जूम में कल आइए मेरे साथ सुबह 8 से 9, हम लोग साथ में योग करेंगे, संवाद करेंगे, तब मैं आपकी शक्लें भी देख पाऊँगा। तो मैं ये कह रहा था कि बिजनेस के लिए ये हमें जरूर करना है। क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करनी है, जो होगा अच्छा होगा। मजदूरों की सैलरी नहीं रोकनी है, बिना मतलब की परेशानी में न उलझना है। गवर्नमेंट कुछ करेगी तो करेगी, नहीं तो ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, हम लोग साथ हैं। हमारे एसोसिएशन ने बहुत सारे लेटर फाइनेंस मिनिस्टर को लिखे कि इस विशेष समय के लिए हमें कुछ सहयोग दिया जाए। जैसे आप रिटर्न दाखिल करने का समय से लेकर के EMI डिले का समय, कुछ इंटरेस्ट रेट में छूट, इन सब के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, वो सब लोग करेंगे। आप तो बस आनंद मरी, सब कुछ होगा, भला होगा, अच्छा होगा। बस अपने आप को तरोताज़ा बनाए रखें ताकि जब बिजनेस करने का समय आए तो बिजनेस धमाके से हम लोग बिजनेस में उछल करके अपना कार्य करने में हम लोग आगे बढ़ पाएँ। हमारे भी कृष्णा करनानी जी जुड़ी हैं, उनका अभिनंदन स्वागत है। संजय जैन जी, अगर मेरे प्यारे संजय जैन जी DL है तो उनका अभिनंदन स्वागत है। मैं फोटो छोटे सी देख पा रहा हूँ। सागर मालानी जी का अभिनंदन, निशा सोनी जी का भी अभिनंदन है। तो मैं आप सबके साथ मिलकर के आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हमें डूज का ध्यान रखना है और यह नहीं करना। अपनी दुकान की सुरक्षा का जितना हो सके ध्यान रखें। कुछ असामाजिक तत्व प्रॉब्लम कर सकते हैं। हमारी मार्केट एसोसिएशन ने विशेष चौकीदारों की व्यवस्था की है, लाइट की, कैमरों की विशेष व्यवस्था की है। उसी तरह आपके मार्केट में भी किसी लोगों ने व्यवस्था की होगी। आप अपना सावधानी से ध्यान रखना है, लेकिन उस प्रेशर में, उस टेंशन में अपने घर का वातावरण नहीं खराब करना है। सरकार के टैक्स से सरकार को बहुत सारे धन की जरूरत भी है। अगर आपके पास में, अगर ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा दिया, जैसे आज अंबानी जी ने घोषणा की, जैक मा सबकी मदद करते जा रहे हैं, तो हम भी अपनी कुछ राशि की सामाजिक संस्था या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोष में देख करके इस पुण्य लाभ का काम लें। अल्टीमेटली सब हमें मिला क्यों है? विश्वास कीजिएगा ये सारा इसलिए नहीं मिला है कि हम बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन गाड़ियों में रह करके बहुत सारे सुख के साधन भोग सकें, बल्कि हमें इसलिए मिला है, ये सारा हमारा समय इसलिए मिला है कि हम लोग अपने मिले हुए साधनों जो ईश्वर ने हमें दिया है, हमारी पात्रता को सही साबित कर सके कि तुमने सही आदमी को पैसा दिया है। ये समय है हमारी परख का, हमारी परीक्षा का। तो अपने बिजनेस में इन चीज़ों का ध्यान दें। हाँ, एक और काम घर में करना चाहिए। मैं अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर कर रहा हूँ। अपने अकाउंट्स चूँकि मेरे में लैपटॉप में हैं, तो सारे अकाउंट्स की पूरी ऑडिटिंग कर रहा हूँ कि किस तरह से अपने की ऑडिट करें, किसका कितना पैसा लेना है, किसको देना है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। नई प्लानिंग करें, नई योजनाएं बना रहे हैं कि तीनों जने साथ बैठ कर बात ही कर पाते थे कि क्या योजना आगे हमें बिजनेस कैसे करना है, किस तरह करना है, इस तरह की बातचीत करें। तो बिजनेस के ये डूज हैं जो हम लोगों को करने चाहिए और हम लोग आपस में मिलकर रेगुलरली कर सकते हैं। तो अपने व्यवसाय को और मजबूती देने के लिए नींव मजबूत कीजिए। अपने सॉफ्टवेयर को खंगालिए, उसमें और क्या क्या, जैसे बीजी है, टेली है, उसमें क्या क्या एडिशन हो सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस में पकड़ मजबूत बना सकते हैं, इस बारे में हम लोग कार्य करें। तो बिजनेस के इन डूज को, डोंट्स को हम चिंता रखें। विश्वास कीजिएगा, कोई लोन की EMI वगैरह का टेंशन मत कीजिए साहब, सब ठीक हो जाने वाला है। गवर्नमेंट भी सहयोग करने वाली है, बैंक भी सहयोग करने वाले हैं, बल्कि आप स्वयं अपने साथियों से सहयोग पाने वाले हैं। हमारे बीच में राजीव बेगानी जी बहुत अच्छे कैटर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, युवा मंच के पुराने अध्यक्ष रहे सादरा शाखा के, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। भागीरथ जी कागवाल जा के अभिनंदन स्वागत है। दिलीप टंडन जी, ओहो दिलीप भाई जी पधारे हैं जयपुर से, आपका अभिनंदन स्वागत है। हमारे आदरणीय अनिल यादव जी जो मेरे गुरु समान हैं, उनके आप सखा हैं, तो आप भी मेरे गुरु हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप जैसीज के बहुत सुंदर वक्ता हैं, बहुत सारा जैसीज का कार्य करते रहते हैं और आपने मोटिवेशन की बहुत सारी क्लासेस ली है। मेरे को सौभाग्य मिला आपके घर जाने का, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय दिलीप टंडन। तो मैं कह रहा बिजनेस के लिए हम ये सब कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा चौथे भाग पे बात करते हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ बातें तो मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ कि जब मौका मिले सहयोग की बात करें। अपना अपना फंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेवा के लिए निकाल सकते हैं उसको निकालें, उसको मदद के लिए दिए। बहुत सारे NGO, सुंदरकांड मित्र रेगमा है, मारवाड़ी वमन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, इन सब के साथ तो मैं जुड़ा हूँ। आप और अनेक संस्थाओं के साथ जुड़े होंगे। उन सबको प्रेरित करें कि कल हमारी दोनों मीटिंगों में हमने विचार रखा कि हमें कोरोना
के लिए क्या क्या करना चाहिए। सूखे भंडारे की हमने बात की, जब भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो हम लोगों के घर में अनाज राशन कैसे पहुँचाएँ उसके बारे में बातचीत की। मास्क और सैनिटाइजर की सब लोग तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम हमारे साथियों का हौसला बढ़ाए रखें। ये भी एक समाज की सेवा है। जैसे विश्वास कीजिए, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर अपना भी हौसला वृद्धि कर सकूँ और आप लोगों को भी मस्ती के दो आनंद की बातें करके आप लोगों का भी हौसला बढ़ा सकूँ। तो इस तरह का कार्य करके समाज की बातें कर सकते हैं। बाहर नहीं निकलना या बाहर फैलाना नहीं है, तो वो छोटे से डूज है जो समाज के लिए हमें करना चाहिए। इससे बढ़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर आप लोग चिंतन करें। जब भी व्यापार खुलेगा, बिजनेस खुलेगा, तब भी संभलने में बहुत समय लगने वाला है। उसमें हम सक्षम व्यक्तियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। हमें वो जिम्मेदारी को ढंग से निभाना है। उस जिम्मेदारी के हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला है। उस जिम्मेदारी को हमें संभालना पड़ेगा। तो समाज के लिए हम सेवा करें, जिस भी एनजीओ के माध्यम से करें। नहीं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोष तो हमारे लिए है ही है, उनके जो भी सहयोग कर सकते हैं दे। अपने शरीर से भी जब बाहर निकलने का मौका मिले, ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखानी है, ज़्यादा जोश नहीं दिखाना है, ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखानी है कि मैं बाहर निकल के ठीक कर दूंगा। नहीं, अभी कहीं नहीं निकलना है, लेकिन जब निकलने का मौका है तो पीछे भी नहीं रहना है। उनको मिलकर हर कार्य में लगना है, समाज के हर एक तबके की सेवा करनी है। पता नहीं किस रूप में ईश्वर हमारी सेवाएं लेने को तत्पर है। कहीं हम चूक न जाएं उसकी सेवा करने के लिए। तो समाज की सेवा करें, और यही देश सेवा बन जाने वाली है। जब आप पहली देश सेवा, घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरी देश सेवा, घर से बाहर नहीं निकलना। तीसरी देश सेवा, घर से बाहर नहीं निकलना। हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। हम अपनी बीमारी कहीं और नहीं फैला पाएँ, किसी बीमारी अपने घर अपने परिवार में लगा लें, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। रजिता कुलकर्णी जी हमें वाच करिए, पंकज कोठारी जी वाच करिए, आदरणीय दिलीप भाई जी कह रहे हैं कि इंस्पायरिंग गाइडेंस। साहब मैं तो आप सबसे कुछ सीख करके अपना समय बिताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हंसता खुशता रहूँ। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है, आपने इतनी बड़ी बात मेरे लिए कही है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अपने देश की इस तरह से सेवा कर सकते हैं। देशभक्ति की भावनाएं देखिए, आप गौर करके नहीं देखा होगा, 2 दिनों में जिनको हम विरोधी समझा करते थे वो भी अभी एक सुर में बोल रहे हैं। आप संकेत मेरा समझ रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आजकल उन्होंने बजट में आयुष्मान भारत योजना भी लागू कर दी है। तो ये सब बातें बताती कि सब लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो हम सब लोग क्यों ना मिलकर कार्य करें, देश सेवा में काम करें, नकारात्मक बातों को शेयर न करें। ये भी एक बड़ी देशभक्ति की सेवा है। हमारे साथ बहुत सारे मैसेज आएंगे, 20 लाख 30 लाख ये वो, इतने मरे खपे, अपने अंदाज आइडिया, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह आएंगे साहब। विश्वास कीजिए, जिसमें सकारात्मकता लगती है आपको, वो भी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में से कि गवर्नमेंट का कानून बड़ा सख्त बन चुका है। हमें किसी बात में कोई नकारात्मक अफवाह फैलाने वाली बातें एक दूसरे के साथ नहीं साझा करनी है। अगर साझा करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए भी और पूरे समाज के लिए, देश के लिए भी। हम वायरस, वो कोरोना वायरस का इलाज हो जाएगा, जो वायरस हम फैलाएंगे उसका इलाज नहीं होना। अपनी व्हाट्सएप, अपनी फेसबुक, यूट्यूब, जो भी चैनल आप फॉलो करते हो, उस चैनल पे पूरी सावधानी रखिए। हरी झंवर जी हमारे बीच पधारे, उनका स्वागत है। नंदकिशोर अग्रवाल जी मेरे दोस्त झारखंड जमशेदपुर से हमारे बीच में। नंदू भाई जी आपका अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बढ़िया है। संदीप पुगलिया जी मेरे साथी दोस्त हैं, वो कह रहे हैं फीलिंग पॉजिटिव, उनको सकारात्मक लगता है। सौभाग्य मेरा कि मैं आपके साथ हूँ। हरी झंवर साहब भी कह रहे हैं बहुत अच्छा ही प्रोग्राम परिवार के लिए हो रहा है, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। गोविंद त्रिवेणी जी हमारे पास बात कर रहे हैं। नंदकिशोर जी हमारे को साधुवाद दे रहे हैं, और सीमा जी भी मेरी इस बात को एग्री कर रही है। महेंद्र सुराना जी जो हमारे मंच के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस दिल्ली शाखा के, मेरी गृह शाखा की, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो कहना ये मैं चाहता था कि देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हम करते हैं, तो देश सेवा ही तो है दोस्तों। हम लोग अपनी इस बात को आगे बढ़ाएं, गलत समाचार न जाएं, सही जानकारी जाएं, सही आदमी की जानकारी। आपको अगर कहीं से डाटा मिलते हैं कि साहब ये डॉक्टर हैं, तो उनको फॉरवर्ड कीजिए। आपको कहीं से डॉक्टर में कोई डॉक्टर, आज मुझे एक सूचना मिली, कई डॉक्टरों ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, हमारे से फ़ोन पे सलाह ले सकते हो, उनकी बात आप शेयर कीजिए। आज हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत को शेयर कीजिए ना। कहाँ प्रॉब्लम है? अपने योग प्राणायाम ध्यान को शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी बातें शेयर कीजिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए। वो जो नकारात्मक करते हैं उनके प्रति भी गुस्सा मत कीजिए साहब, उनके प्रति भी करुणा रखिए। हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं मैत्री करुणा, मैत्री करुणा मुदित समत्व है। इन चारों चीज़ों को साथ लेके जीवन जीना है। जो दोस्त अच्छा कर रहे हैं उनके साथ मैत्री कीजिए, जो लोग किसी वजह से नकारात्मक कर रहे हैं उन पे भी गुस्सा मत होइए, उन पे भी करुणा कीजिए। पुराने प्रारब्ध के कारण ऐसा कर पा रहे होंगे, और जो लोग खुश होकर के आगे चल रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, उन सब के साथ खुश होकर रहिए। और जो किसी तरह से किसी कारणवश पाप कार्य में भी उलझ गए हैं, उनकी भी अपेक्षा कीजिए, अर्थात समत्व भाव बने रहे। ईश्वर करे सब ठीक हो जाए।
विश्वास कीजिएगा। और अंत में आज के इस कार्यक्रम को 5वें भाग में ले जाके आपके साथ में अंत करना चाहूँगा। वो भाग है वसुधैव कुटुंबकम का। हमारे अंदर, सबके अंदर ईश्वर निवास करता है। आज सुबह मुझे आदरणीय बलराम सुल्ताना जी, मेरे अग्रज और पूर्व अध्यक्ष हमारे मंच के, उनके द्वारा फॉरवर्डेड एक मैसेज मिला जिसके अंदर बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी कि हम अगर चाहें तो अपनी भावना से, अपने मंगल कामना से पूरे सब लोगों के, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। हम दिन भर में जितनी बार ये कहेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सबका मंगल होगा, सबकी मंगल कामना होगी, ये दृष्टि जितनी बार भी करेंगे, विश्वास कीजिएगा उस सृष्टि में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई है ऊपर शक्ति तो वही शक्ति हमारे अंदर भी निवास हो रही है साहब। अगर मैं कह रहा हूँ सब मंगल होगा तो फिर मंगल तो होने ही वाला है। क्योंकि भगवान बार बार कहते ना, हमारे रामचरित मानस में भी ये किया, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सिया सहित हृदय बसौ सुरभूप। हमारे हृदय में अगर विराजित है तो फिर हमारे को समस्या कहाँ हो सकती है। तो हमें तो बस खाली एक दृष्टि करनी है। जो कहते हैं ना, उनकी दृष्टि पड़ी सब सफल हो गया, सब शुभ हो गया। तो इसी तरह हमारी दृष्टि पड़ेगी तो सबका मंगल होगा, कल्याण होगा। कोरोना भी अवसर बन करके आएगा, कोरोना से हम लोग और मजबूत होकर आएंगे, सबका कल्याण होगा, सबकी स्वस्थ मुक्ति होगी। तो सब मिलके मंगल कामना दिन में 5-6 बार कर ले, टाइम ना ले, संध्या के समय कर लें। सुलोचना करनानी जी हमारे पास जुड़े, उनका स्वागत है। राकेश खंडेलवाल जी का स्वागत है। ऋषि करोतिया जी का स्वागत है। वीरेंद्र बाजोरे जी मेरे पूरे पुराने दोस्त हैं, पुराने क्या कहूँ साहब, आज भी आप हमारे दोस्त हैं। ये आप फर्नीचर का कार्य करते हैं साउथ दिल्ली में, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीनिवास पेड़ीवाल जी हमारे पास दिल्ली से जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मंगल कामना दिन भर में 3 बार यही प्रार्थना कर लेना। आप गायत्री मंत्र पढ़ें, आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें, आप ओम का उच्चारण करें, आप नमोकार मंत्र का उच्चारण करें, लेकिन साथ साथ ये मंगल कामना क्यों न करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक हो ही जाने वाला है। मैसेज मैंने आज सुबह फॉरवर्ड किया था, उस मैसेज को आप अपनाएं। उस मैसेज में जो जो लिखी हुई सेम बातें दोहरा लें, नहीं तो अपने हिसाब से, अपने भाव से कह दें सबका मंगल हो। चाहे अपने से शुरू करें, मेरा मंगल हो, मेरे परिवार का मंगल हो, मेरे आस पड़ोस का मंगल हो, सबका कल्याण हो, मेरे चारों तरफ जो लोग बसे हुए हैं उनका कल्याण हो, भारत में जो लोग रह रहे हैं सब कल्याण हो, इस विश्व पे धराधाम पे जो अविराजित है उन सब का कल्याण हो, उनका मंगल हो। विश्वास कीजिएगा आपके मंगल कामना में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारा पावर है। उस मंगल कामना को आप जरूर इस्तेमाल करें। और मैं जो कुछ भी आपसे बोल पा रहा हूँ, विश्वास कीजिएगा मैं अगर ज़्यादा बोल पाऊँ तो मेरे आंखों में आंसू हो जाएंगे। रात को 2:30 बजे किसी ने झंझोड़ के उठा करके ये सारे आदेश दिए मुझे, से मैंने क्या बोलूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम बोलने लग जाना, बोलने कोई और आ जाएगा बोलने के लिए। वो मेरे गुरु हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे परमात्मा हैं जो मेरे अंदर विराजित है। वो आप सबके साथ मिलकर के संवाद करें। ये कभी घमंड मत करना कि मैं कुछ आपसे बात कर पा रहा हूँ, मेरी कहाँ इतनी औकात, कितने बड़े आदमियों के साथ मिलकर इस तरह धारा पर वह बोल सकूं। विश्वास कीजिएगा ये कहीं न कहीं शक्ति है हमारे बीच, जो हमारे बीच विद्यमान है, और ये कार्य हमारे बीच करनी पड़ती है। तो मंगल कामना हम लोग बहुत बड़ा हमारा हथियार बनने वाला है। तो इस मंगल कामना को हमने लगातार बनाए रखना है। हर व्यक्ति के लिए मंगल कामना करें, दुश्मन के लिए भी मंगल कामना करें। और दुश्मन नहीं रहेंगे तो हम हीरो कैसे बनेंगे साहब, तो उनका भी रहना जरूरी है। उनके लिए मंगल कामना करें, जो पीड़ित है उनके लिए, और जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। आज मैंने अखबार में खबर पढ़ रहा था भी कि नॉर्थ ईस्ट की एक बहन थी, उसको लोगों ने कोरोना कहा, उनको कुछ थूक दिया। कितना बड़ा अपराध किया मानवता के प्रति उनको। वो हमारे साथी हैं, हमारे वसुधैव कुटुंब साथी, भारत के नागरिक हैं। अरे भारत के नहीं हो, चाइना के वुहान के हो तो क्या है, हमारी पृथ्वी पर आए, उनका सबका स्वागत है, उनकी भी मंगल कामना करनी है। ये द्वेष भाव कहीं नहीं पनपे। हमारे बीच महावीर गोदारा जी है, उनका अभिनंदन करते हैं। स्वागत मनीष लोहिया जी वाच कर रहे हैं, मुझे लगता है बनारस से, आप मेरे प्रिय मनीष जी हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हरीश अमर जी कहते हैं ऐसा प्रोग्राम कब कब होगा सुने जी, आप ग्रुप में मैसेज जरूर भेजते रहें। मैं अपने सेल्फिश पर नहीं, स्वार्थ पर कह रहा हूँ, हम कोशिश करें रोज़ 12 बजे इसी वक्त यही समय इसी चैनल पर रोज़ मिले तो हम लोग आपस में और बातचीत कर सकेंगे। लाला बहादुर सिंह जी हमारे बीच, लाल बाबा, सुमित बागड़ा जी, वीरेंद्र बागोड़िया जी कह रहे हैं टेंशन कम हो गया। अरे टेंशन था ही कब वीरेंद्र जी, अपन तो मस्त रहने वाले आदमी हैं। नीरज सोनी जी हमारे बीच है। नवीन चंदेल जी ऑटोलिंग के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, उनका भी अंदर स्वागत है। तो मैं कह रहा था कि ये हमारे को मंगल कामना अपने जीवन में लानी पड़ेगी, और इस तरह के भाव नहीं लाने कि ये इसने गलत किया है, मेरा विरोधी है, नहीं। हम लोग इस भाव को, वसुधैव कुटुंब को कहीं कहीं आगे बढ़ाना पड़ेगा। परबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय आखिए कौशलपुर राजा। अगर हमारे अंदर विराजित है वो,
तो कम किसी के बारे में कैसे गलत सोच सकते हैं? उसके अंदर भी तो वही विराजित है। तो ऐसे काम न करें, ऐसे काम करने वालों की आलोचना करें, ऐसे काम करने वालों को समर्थन न दें। किसी धर्म के प्राणी हों, किसी जगह के प्राणी हों, लेकिन इस समय हम सब में एक ही नारायण, एक ही नर निवास कर रहा है। उस नर नारायण को हम लोग समझें, उसको समझें। तो अपनी सुबह शाम की प्रार्थना में सबके लिए मंगल कामना करनी है, सबका कल्याण हो, सबका मैं अक्सर विपासना में साल में एक बार जाने का मौका मिलता है। आप कहेंगे तो विपासना हम लोग फिर बातचीत करें, विपासना बारे में क्या एक तरीका है, भारतीय पद्धति है, किस तरह से हम लोग अपने आप को ध्यान के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसमें एक प्रार्थना करते हैं, मुझे पूरी आती तो नहीं है, लेकिन मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। इस धरा पे जन्म लिया है, उनका मंगल होई रे। जिस माता पिता से जन्म मिला है, उनका मंगल होई रे। जिन गुरुओं से ज्ञान मिला है, उनका मंगल होई रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भय तू सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम मंगलम। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी भाव को हमारे साथ बनाए रखें। जगदीश बियाणी जी मेरे गांव के पड़ोसी जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, इसी तरह मंगल कामना करते हुए अपना दिन बिताएं। एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, अपने कमरे को कुटिया, अपने घर को आश्रम बना लें और आपसे संवाद का सत्संग करते रहें। कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, इतने मजबूत होकर के बाहर निकलें कि पूरा दुनिया आपको देखते रह जाए कि आपने कितना सुंदर अपने आप का कायाकल्प किया है। ये कायाकल्प का समय है और हम लोग मिलते रहेंगे, इसी तरह बातचीत करते रहेंगे। आप भी किस विषय बात करना चाहते हैं, मुझे बार बार लिख करके भेजें। हम उस विषय पे मैं शोध करके आकर के, मैं जानता कुछ नहीं हूँ, गुरु कृपा से बोल पाऊंगा या उस विषय को थोड़ा अध्ययन करके के आऊँगा, तो हम लोग आपस में बातचीत कर पाएंगे। हाँ, हमारा अगला मिलन आज हो रहा है। हम 3 चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं। चौथा चैनल हम लोग व्हाट्सएप पे किस तरह से बात करेंगे वो हम अलग से बात करेंगे। पहला हम जूम पे योग का कार्यक्रम कर रहे हैं सुबह 8 से 9। मेरी आईडी मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, उस आईडी पे आप जूम ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये जूम ऐप बहुत फायदेमंद है अभी के समय के लिए। जूम ऐप में हम रात सामने एक दूसरे को देख करके योग प्राणायाम कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे और अपने परिवार का भी मिलन जूम पे जरूर कराएं। दूसरा, फेसबुक लाइव पे जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 11 बजे हम किसी नए विषय पे बातचीत करेंगे। विषय की घोषणा आप बता दीजिए, उससे बात करेंगे। नहीं तो मेरा विचार है कल हम खान पान पे बातचीत करें, डाइट पे बातचीत करें, तो हम लोग उस पर थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और शाम को हमने एक आध्यात्मिक सेशन रखा है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मेरा चैनल है श्याम सोनी, अपनों से अपनी बात। तो मैंने लिंक भी दिया, आप ढूंढ लीजिएगा, मेरे फोटो दिख जाएगी, आप पहचान जाएंगे। तो उसमें हम लोग यूट्यूब पे थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा करने। आज का विषय कर्म फल, मुक्ति और धर्म, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग शाम को यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं, तो उस समय हम लोग यूट्यूब चैनल पे बातचीत करेंगे। तीनों माध्यम से हम लोग रेगुलर बात करने चाहते हैं। हमारे जैसे शंकर सोमाने जी, कैलाश डागा से डूंगर से बड़े भाई जी जुड़े, उनका अभिनंदन करता हूं। भुवनेश कुमार शर्मा जुड़े हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये जो वीडियो हमारा बन रहा है, ये वीडियो फेसबुक में आपके पास में रहेगा सेव, तो इस वीडियो को भी आप लगातार देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बार बार मुझे लिख के दे सकते हैं। मुझे कमेंट लिख के दीजिए, मैं उन सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसके आधार पर आगे कार्यक्रम में तो कोशिश, संकल्प लिया है कि दिन में 3 बार आपसे मिलन हो। जूम के द्वारा सुबह 8 बजे, 11 बजे फेसबुक के द्वारा और शाम को यूट्यूब के द्वारा हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। बीच में थोड़ा बहुत मेडिटेशन तो मॉर्निंग में कर लेते हैं। आज थोड़ा लंबा हो गया मेडिटेशन, हम लोग दोपहर को नहीं कर पाए। थोड़ा 2 मिनट मेडिटेशन का भी ध्यान रखिए, ध्यान अच्छा लगता है। ध्यान में बाकी तो कहते हैं कि ध्यान का एक ही परिभाषा आपके साथ शेयर करूँ, कभी ध्यान पर पूरी चर्चा करेंगे कि ध्यान। ऐसे तो हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं ईश्वर सुनता है,
ध्यान में ईश्वर बोलता है, हम सुनते हैं। तो आइए वो ध्यान का भी आनंद हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा लेंगे। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उतनी देर तक हमारे साथ आप बने रहे। पवन गुलियानी जी कह रहे हैं सबका भला हो, उनका भी बहुत बहुत आभार। राजेश कोठारी जी आए हैं, आशु अग्रवाल जी, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करते हुए आज का एक कार्यक्रम यहीं समाहित करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं अपने विचार हमारे को बार बार भेजें ताकि हम इस कार्यक्रम को और बढ़िया बना सकें और उसमें कोई नई बातें जोड़ सकें। मेरी कमियों के बारे में बताना जरूर मत भूलिएगा ताकि मैं और सुधार कर सकूं, आपके हिसाब से खरा उतर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।